हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? मजे में हो? चलो भाई, तो लास्ट टॉपिक हमने बात की थी, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है अपना, ठीक है, विद्युत क्षेत्र। और लास्ट टॉपिक जो हमने बात की थी वो की थी कूलाम का नियम, ठीक है। और कूलाम के नियम में हम बात कर चुके थे कहां तक? परावैद्युतांक तक। कहां तक? परावैद्युतांक तक। और हम ये भी देख चुके थे कि जो परावैद्युतांक होता है उसका मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था वहां पर कि एप्सिलॉन आर का जो मान है वो निर्वात माध्यम के लिए, माध्यम जब निर्वात होता है तो एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, या वायु माध्यम हो तो भी कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने बात की थी कि साहब अगर मान चलो माध्यम क्या हो? धातु हो, कोई धातु हो माध्यम, तो धातु माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का जो मान है वो क्या होता है? अनंत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट मान है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और किसी अन्य माध्यमों के लिए, अन्य माध्यमों के लिए एप्सिलॉन आर का जो मान था वो 1 से ज्यादा था और अनंत से कम था। एप्सिलॉन आर का जो मान था वो 1 से ज्यादा था और अनंत से कम था। अगर सिंपल अगर पूछा जाए कि सब एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, तो सिंपल एप्सिलॉन आर का मान अगर देखें तो देखना ध्यान से, 1 से ज्यादा और अनंत से कम, लेकिन इनके बराबर भी है, लेकिन इनके बराबर भी है। कहाँ? यहां देखो, ठीक है। तो माध्यम निर्वात या वायु है तो उस समय एप्सिलॉन आर का मान लगभग 1 के बराबर भी है और 1 से बड़ा भी है, अनंत के बराबर भी है और अनंत से कम भी है, ठीक है, अगर सिंपल ही पूछा जाए, ठीक है। क्लियर है सबको? है ना? तो अब देखना भाई आगे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर आधारित। क्वेश्चन क्या है, सुनना भाई ध्यान से। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि किन्हीं दो आवेशों का गुणनफल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा जाता है कि किन्हीं दो आवेशों का, किन्हीं दो आवेशों का गुणनफल Q1 Q2 लेस देन 0। क्या है भाई गुणनफल? Q1 Q2 लेस देन 0 हो तब, 0 हो तब दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी? बल की प्रकृति का मतलब है कि इन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल होगा वो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन है कि किन्हीं दो आवेशों का गुणनफल हमें दे रखा है Q1 Q2 लेस देन 0 है। तो एक चीज बताओ मेरे को, Q1 और Q2 लेस देन 0 का मतलब है, Q1 और Q2 लेस देन 0 का मतलब क्या है? आंसर क्या भाई? क्योंकि Q1 Q2 लेस देन 0 का मतलब क्या है भाई? लेस देन 0 का मतलब इन दोनों का जो गुणनफल है वो 0 से कम होना चाहिए। दोनों का गुणनफल 0 से कम होना चाहिए। और 0 से कम जो वैल्यू होती है वो कौन सी वैल्यू होती है? पॉजिटिव वैल्यू होती है या नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। तो संख्या रेखा पर हम देखते हैं क्या कि ये 0 है मिड पॉइंट, और जब इधर प्लस डायरेक्शन में जब चलते हैं तो +1 +2 +3, ठीक है। इधर आते हैं तो -1 -2 -3। तो ये संख्या रेखा पर ये संख्याओं का कैसा क्रम है? बढ़ता हुआ क्रम है। कैसा क्रम है? बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। तो ये बढ़ता हुआ क्रम है, इसका मतलब 0 से छोटी जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? माइनस में होगी। कैसी होगी? माइनस में, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब ये Q1 Q2 लेस देन 0 का मतलब Q1 Q2 का मान क्या आना चाहिए? का गुणनफल, Q1 Q2 का गुणनफल जो दे रखा है वो नेगेटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई? नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि Q1 Q2 लेस देन 0 का मतलब Q1 Q2 का गुणनफल नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। ये हमारे समझ में आ गया।
और नेगेटिव कब आएगा, दोनों का गुणनफल नेगेटिव कब आएगा, कब आता है नेगेटिव, देखना ध्यान से कि जब हम दो राशि हैं दोनों पॉजिटिव मान है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव का गुणा करते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव गुणा नेगेटिव करते हैं तो क्या आता है, नेगेटिव आता है, नेगेटिव गुणा पॉजिटिव करते हैं तो क्या आता है, नेगेटिव आता है, और नेगेटिव गुणा अगर नेगेटिव करें तो क्या आता है, पॉजिटिव। तो मुझे क्या चाहिए, दो राशि का गुणनफल नेगेटिव चाहिए, और नेगेटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा, जब पॉजिटिव, और एक तो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। तो बात तो वही पड़ गई कि दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव है और कोई भी एक नेगेटिव है, तो दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आ गया हमारे। तो इसका मतलब कि नेगेटिव आना चाहिए, और कब होगा ऐसा, ये तभी संभव है, तभी संभव है जब जब Q1 इक्वल टू पॉजिटिव एंड Q2 इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, या फिर Q1 नेगेटिव है तब Q2 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, Q2 क्या आना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब कि इन दोनों में से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो ही ये कंडीशन लागू होगी, अन्यथा लागू नहीं होगी। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो बताओ दोनों के मध्य जो आवेश है, दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो बल कौन सा बल होगा, बताओ, आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा, क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब विजातीय आवेश हो गए, और विजातीय आवेश का मतलब है कि दोनों के मध्य जो बल लगेगा, बल की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, आकर्षण होगी, कैसी होगी, आकर्षण। ठीक है, तो बस तो यहां लिख देता हूं, अतः दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों की प्रकृति विजातीय होने के कारण, विजातीय होने के कारण इनके मध्य बल की प्रकृति क्या होगी भाई, आकर्षण होती है, आकर्षण होती है। ठीक है, तो ये आंसर है भाई अपना। तो बल की प्रकृति क्या हुई भाई, यहां पर आकर्षण हो गई, क्या हो गई, आकर्षण। ठीक है, तो ये चीज हमने अच्छे से बता दिया आपको कि Q1 Q2 लेस देन 0 कब होता है, नेगेटिव मान आना चाहिए, और नेगेटिव कब आता है, जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, उसी कंडीशन में नेगेटिव आएगा। इसका मतलब कि एक आवेश की प्रकृति तो पॉजिटिव है, एक की आवेश की प्रकृति नेगेटिव है, तो इसका मतलब दोनों का गुणनफल एक 0 से कम होगा और 0 से कम होगा। इसका मतलब दोनों आवेश कैसे हैं, विजातीय होने के कारण बल की प्रकृति जो आएगी वो क्या आएगी, आकर्षण आएगी। ठीक है, हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ भाई हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो, हाँ जी ले लिया होगा, है ना, मिटा देता हूं ये। तो ये क्वेश्चन रहा अपना कि अब इस क्वेश्चन में अगर मैं उल्टा कर दूं भाई, उल्टा कैसे करें भाई, कि Q1 Q2 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो उस समय बल की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो जस्ट उल्टा हो गया इसका, क्या हो गया, उल्टा कैसे, कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि यहां पर गुणनफल क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। क्यों, 0 से बड़ी जो वैल्यू है वो कैसी है, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू है, कैसी है, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू है। और पॉजिटिव कब आता है, जब या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। ठीक है, तो पॉजिटिव कब संभव होगा, जब Q1 पॉजिटिव Q2 भी पॉजिटिव, Q1 नेगेटिव और Q2 भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब दोनों आवेश जो होंगे वो कैसी प्रकृति होगी, दोनों की सजातीय प्रकृति होगी। कैसी होगी भाई, सजातीय प्रकृति। तो बताओ बल जो लगेगा दोनों के मध्य वो कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, तो बल की जो प्रकृति आई वो यहां पर कैसी आई, प्रतिकर्षण आई। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया अपना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बस कुछ नहीं करना यहाँ पर, बस एक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया इसको कि दोनों का गुणनफल अगर लेस देन 0 है या दोनों का गुणनफल ग्रेटर देन 0 है, तो बस कंडीशन अपने सामने है ही है, ये हम देख के और यहाँ बल की प्रकृति आसानी से कर सकते हैं भाई। ठीक है, हाँ जी, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हाँ जी, ले लिया होगा। चलो मिटा देते हैं इसको। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने देखे बहुत आसानी से, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आसानी से समझ में भी आए होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है जैसे कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक 1 है। ठीक है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक 1 है, तब निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्ञात करनी है भाई हमें। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है? निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्ञात करनी है। ठीक है, कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक अगर 1 है तो निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान क्या होगा, ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, तो देखना निरपेक्ष विद्युतशीलता किसे कहते हैं हम पहले तो ये देखो। तो हमने देखा आंसर अपना क्या कि याद करो क्या बताया था कि परावैद्युतांक, तो परावैद्युतांक क्या होता है? परावैद्युतांक को हम किससे व्यक्त करते हैं? एप्सिलॉन आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? चूंकि दिया है एप्सिलॉन आर बराबर कितना है? 1 दे रखा है। परावैद्युतांक कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, तो एप्सिलॉन आर का मान कितना है? 1 दे रखा है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि जब एप्सिलॉन आर का मान 1 दे रखा है तब पूछ रहा है निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, तो निरपेक्ष विद्युतशीलता का मतलब पूछा क्या गया है? निरपेक्ष विद्युतशीलता। और निरपेक्ष विद्युतशीलता याद करो मैंने बताई थी, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, मतलब एप्सिलॉन एम या फिर एप्सिलॉन, ये पूछा जा रहा है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? एप्सिलॉन एम, और इसी को हम एप्सिलॉन से भी व्यक्त करते हैं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो संबंध क्या होता है अपना आपेक्षिक विद्युतशीलता का? क्योंकि आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या होता है भाई? परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर बराबर, परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर बराबर क्या होगा? क्या होता है? एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है। एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है कि माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, ये होता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर? एप्सिलॉन एम ज्ञात करना है। तो एप्सिलॉन एम क्या आ जाएगा यहाँ से? या एप्सिलॉन एम बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। तो यहां से क्या है इस इक्वेशन से? एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन एम का जो मान आया वो क्या है? निकल के एप्सिलॉन 0 का इधर गुणा हो गया, तो ये आ गया एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखना ध्यान से, मान रखते हैं समीकरण में, मान रखने पर अतः निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन एम बराबर मान रखने पर क्या आएगा? एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर का जो मान है वो कितना है? 1। ठीक है, एप्सिलॉन आर का मान कितना है? 1। क्लियर? तो यहां से क्या आ जाएगा? या एप्सिलॉन एम बराबर आ गया एप्सिलॉन 0 के,
और एप्सिलॉन 0 का मान हम जानते ही कितना होता है, कितना होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो मात्रक लगाना बिल्कुल ना भूलें, मात्रक लगाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, दोबारा सुनो, कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक 1 है तब उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या लिखा कि दिया है एप्सिलॉन आर बराबर 1, तो एप्सिलॉन एम का मान पूछा जा रहा है और हम जानते हैं कि आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या होता है, एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन 0। तो यहां से एप्सिलॉन एम बराबर आ गया एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता जो है अपनी क्या आ गई 8.85 गुणा 10 घात -12, ठीक है, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर है सबके, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन। हाँ जी, हो गया, ले लिया होगा सभी ने स्क्रीनशॉट। चलो मिटा देते हैं इसको ना, देखते हैं। हाँ जी, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, इसी पर आधारित है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर सारे क्वेश्चन में करा रहा हूं आपको। तो क्वेश्चन है कि निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य है। क्वेश्चन क्या है, निर्वात में स्थित किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों, बिंदुवत समझ गए आप लोग, ठीक है। बिंदुवत आवेशों, निर्वात में स्थित किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों, देखो यहां माध्यम भी दे रखा है हमें, निर्वात है, बिंदुवत आवेश भी वो कह रहा है, ठीक है। तो किन्हीं दो निर्वात में स्थित बिंदुवत आवेशों के मध्य बल F है। आवेशों के मध्य बल दे रखा है, कितना है F है, ठीक है, इतना बल लग रहा है, ठीक है भाई। यदि इन आवेशों के मध्य ठीक है, दोनों के मध्य, निर्वात माध्यम था पहले, अब इन दोनों के मध्य पीतल की प्लेट रख दी गई, ठीक है। पीतल की प्लेट रख दी जाए, ठीक है। दोनों के मध्य पीतल की प्लेट अगर रख दी जाए तब इनके मध्य लगने वाले बल का मान क्या होगा। तब इनके मध्य लगने वाला बल का मान ज्ञात करो, ठीक है। ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कहा कि निर्वात में स्थित किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के मध्य जो बल है वो F है। यदि इन दो बिंदुवत आवेशों के मध्य पीतल की प्लेट रख दी, अब पीतल की प्लेट रख दी तो पीतल क्या है भाई, धातु है। पीतल क्या है, धातु है। तो धातु माध्यम होने पर किसका मान चेंज होगा, किसका मान, परावैद्युतांक का मान। किसका मान, परावैद्युतांक का मान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। एप्सिलॉन आर का मान चेंज हो जाता है। तो जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे करें साहब, सॉल्व करना देखना। चूंकि माध्यम निर्वात है और दो बिंदुवत आवेश, तो मान लेते हैं कि माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हैं, Q1 व Q2 हैं, ठीक है। अतः निर्वात माध्यम में इनके मध्य कूलाम बल कितना है भाई, कूलाम बल क्या होगा, F दे रखा हमें, क्या है, F है, कह रहा है वो पहले, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और यहां K का मान क्या होगा, क्योंकि K बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0,
क्यों एप्सिलॉन 0 क्यों लिखा? क्योंकि माध्यम कैसा है यहाँ पर? निर्वात माध्यम है। ठीक है, तो यहां से लिख देते हैं हम, या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट इक्वेशन से भी कर सकते हैं भाई, जो हमें दे रखी है, हमने पहले सॉल्व कर रखा है ना, क्वेश्चन निकाल रखी है लास्ट वीडियो के अंदर, तो वहां से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखना, अब कह रहा है कि पीतल रख दी, ठीक है, तो लिख देते हैं साहब कि यदि माध्यम पीतल, ठीक है, पीतल की प्लेट है, तब बल क्या होगा भाई? F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। ठीक है, ध्यान रखना एप्सिलॉन M हो जाएगा, और एप्सिलॉन M का मान होता है एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबके? तो यहां से इसको मैं दे रहा हूं समीकरण नंबर 2। ठीक, हमें किसका मान ज्ञात करना है? इस Fm का मान ज्ञात करना है। क्यों? पीतल की प्लेट रखिए, तब इस बल का मान ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां से? तो समीकरण 2 में एक का भाग देने पर क्या आएगा? LHS में तो LHS का भाग लगता है, यानी Fm बट्टे F ये है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां से? 1/4 पाई एप्सिलॉन R। ठीक है, 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बट्टे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो F का मान तो ये रहा, और Fm का मान ऊपर वाला ये लिख दिया। या कुछ चेंज नहीं किया है, ना तो Q1 Q2 चेंज किया है, ना इनके मध्य दूरी चेंज की है। चेंज जो किया है वो केवल और केवल क्या चेंज किया है? यहां पर क्या चेंज किया है? केवल माध्यम चेंज किया है। ठीक है, तो बस तो यहां से देखना, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से ये गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से ये गया, तो क्या बच गया? Fm बट्टे F बराबर 1/एप्सिलॉन R। क्या बच गया? Fm बटे F बराबर 1/एप्सिलॉन R। और चूंकि पीतल की प्लेट की बात कर रहा है, तो यहां से Fm क्या आ जाएगा? या Fm बराबर आ जाएगा, ये इक्वेशन हम पहले निकाल चुके हैं, ध्यान रखना, F बटे एप्सिलॉन R, ये आ गया। ठीक है, और चूंकि पीतल धातु के लिए एप्सिलॉन R का मान क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? एप्सिलॉन R का मान अनंत होता है। तो क्या आ जाएगा यहां से मान रखने पर? या Fm बराबर आ जाएगा F बटा अनंत, और F बटा अनंत मतलब 0। किसी भी संख्या में अगर हम अनंत का भाग लगाते हैं, तो अनंत का भाग लगाने का मतलब है कि अनंत का भाग लगा रहे हैं। ठीक है, और अनंत का जब भाग लगाते हैं तो 1 बटा अनंत जो होता है उसका मान कितना होता है? 1 बटा अनंत बराबर 0 होता है, और 1 बटा 0 बराबर होता है अनंत के। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है भाई, क्लियर है सबके? तो हमने ये इक्वेशन पहले ही निकाल चुके थे, हम याद हो तो लास्ट क्लास के अंदर। तो लास्ट क्लास में हमने ये बात कर ली थी, और ये बात कर ली थी, हम यहां से डायरेक्ट मान रख के भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे हमें करना है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है भाई। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ भाई, हो गया होगा? हो गया, चलो मिटा देता हूं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी सुनो। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि निर्वात में रखे 2 बिंदु आवेशों के मध्य, दे रखा है क्वेश्चन में, निर्वात में रखे 2 बिंदु आवेशों के मध्य, 2 बिंदु आवेशों के मध्य, 2 बिंदु आवेशों के मध्य। ठीक है, और बल दे रखा है 18 न्यूटन है। 2 बिंदु आवेशों के मध्य 18 न्यूटन बल, 18 न्यूटन बल लगता है। ठीक है भाई,
यदि यदि आगे सुनना कि यदि इनके मध्य 1 mm मोटाई, यदि इनके मध्य 1 mm मोटाई, 1 mm मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक, देखो परावैद्युतांक का मान कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। तथा 6 परावैद्युतांक की कांच की पट्टिका रख दी जाए, कांच की पट्टिका रख दी जाए तो लगने वाले बल का मान क्या होगा? तो लगने वाले बल का मान क्या होगा? ठीक है, तो लगने वाले बल का मान क्या होगा? क्वेश्चन क्या है अपना कि निर्वात में रखे 2 बिंदु आवेशों के मध्य बल दे रखा है, कितना लग रहा है, 18 न्यूटन रखा है, ठीक है। तो निर्वात वाले दे, ठीक है, निर्वात माध्यम में रखी बल का तो दे रखा है हमें, क्योंकि दिया है क्या दे रखा है कि FO बराबर दे रखा है 18 न्यूटन। तो FO समझ गए होंगे सभी, FO का मतलब माध्यम कैसा है, निर्वात है, ठीक है। माध्यम कैसा है, निर्वात है, और निर्वात माध्यम में रखे आवेशों के मध्य, बिंदु आवेशों के मध्य बल कितना दे रखा है, 18 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि इनके मध्य इतने mm मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक, क्या दे रखा है, मोटाई से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो परावैद्युतांक दे रखा है। तो क्या दे रखा है, क्योंकि परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर बराबर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। और एप्सिलॉन आर कैसी राशि होती है, मात्रकहीन राशि होती है, ध्यान रखना, है ना। ये मैंने पहले भी बता दिया कि एप्सिलॉन आर जो है वो कैसी राशि है, मात्रकहीन राशि है। और मात्रकहीन राशि की जो विमा है वो कुछ नहीं होती, मात्रकहीन राशि की जो विमा है वो क्या होती है भाई, M0 L0 T0, ठीक है, M0 L0 T0 ये होती है इसकी विमा। क्लियर हो गया सबके, ठीक है। तो बस तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, क्या पूछ रहा है वो, लगने वाले बल का मान माध्यम का Fm बराबर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, और उस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा क्या क्वेश्चन थी कि चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई कि Fm बटे F0 बराबर क्या होता है, 1/एप्सिलॉन r होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन देखी थी, क्या कि Fm बटे F0 बराबर होता है 1/एप्सिलॉन r, ये देखा था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। इक्वेशन हमने ज्ञात भी की थी अभी, और पहले लास्ट वीडियो के अंदर भी हम इस चीज को पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहां से Fm का मान क्या आ जाएगा, अतः Fm बराबर आ जाएगा F0 बटे एप्सिलॉन r, क्या आ जाएगा, अतः Fm बराबर F0 बटे एप्सिलॉन r आ गया, ठीक है। मान रख दो दोनों के, मान रखने पर क्या आ जाएगा, Fm बराबर आ जाएगा 18/6। तो इसका मतलब Fm का जो मान है वो कितना आ गया, 3 न्यूटन आ गया, क्या आ गया, 3 न्यूटन आ गया, ठीक है। तो Fm का मान क्या आया, यहां से 6 3 18 3 न्यूटन आ गया। तो यहां से एक बहुत अच्छी बात और निकल के आ रही है, वो क्या बात है वो बताऊंगा अभी, है ना। इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद इस पर आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। यही डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चंस के अंदर। तो स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका, और जो स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है उसको आप लोग कॉपी में उतारते जाएं, ठीक है। आपके नोट्स हैं ये मान के चलें आप, ठीक है भाई। हाँ जी, तो हो गया होगा, तो देखना ध्यान से। ऊपर से क्वेश्चन मिटा देता हूं मैं, क्वेश्चन मिटा देता हूं। अब इसी क्वेश्चन को देखो गौर से,
कि F0 का जो मान है वो कितना है, 18 न्यूटन है। मतलब अगर आवेश निर्वात में रखे हुए हैं तो उस समय उनके मध्य लगने वाले बल का जो मान है वो 18 न्यूटन है। और जब इनके मध्य कोई अन्य माध्यम रख दिया, याद करो लास्ट क्वेश्चन में मैंने पीतल की प्लेट रखी थी, और पीतल की जो प्लेट है वो धातु होती है, तो उस समय Fm का मान 0 आया था, है ना। और यहां पर Fm का जो मान आया है वो कितना आया, 3 न्यूटन आया है। इसका मतलब कि F0 18 है, Fm क्या है, 3 न्यूटन है। F0 क्या है, 18, और Fm कितना है, 3 न्यूटन। तो मान घट रहा है या बढ़ रहा है, बताओ। निर्वात के अलावा अन्य कोई माध्यम अगर दोनों आवेशों के मध्य रखते हैं तो मध्य लगने वाले बल का मान कम हो रहा है या बढ़ रहा है। पहले 18 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब मान क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, घट रहा है मान। क्लियर हो गया सबके। तो यहां से हमें चीज पता चल गई, क्या, यही लिख देता हूं एक चीज, तो अर्थात Fm लेस देन होता है F0 से, ठीक है। और नोट लगा के मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या, ये स्पष्ट है कि माध्यम में आवेशों, दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल माध्यम की अपेक्षा निर्वात में अधिक लगता है, ठीक है। अर्थात Fm लेस देन होता है F0 के, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें से पूछा भी जा सकता है, इसमें कंपटीशन एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि Fm का जो मान है वो F0 से ज्यादा होता है या कम होता है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई इसका।